ठीक है, हम उदाहरण देखते हैं। 3a जमा 5b बराबर 26 और a जमा 5b बराबर 22। यहाँ पर अब हमने जो पहले किया था गणित उसके अनुसार हम करने जाएंगे। इसको हम दो पद्धति से कर सकते हैं, पर मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहती हूँ, इसलिए जो हमने पहले पद्धति की थी हम उसी पद्धति का अवलंब यहाँ पर करेंगे। हम आपने देखा यहाँ पर a जो है वो अकेला दिख रहा है, उसके पास कोई गुणांक नहीं है, और यहाँ 3a के पास 3 वाला गुणांक है। तो हम क्या करेंगे, जैसे हमने पहले किया था y के साथ में, वैसे ही हम इस 3 से दूसरे वाले समीकरण को गुना करके इस a के पास 3 लेके आएंगे। जैसे हमने पहले उदाहरण में किया था हम वैसे ही करने जा रहे हैं। ठीक है, तो हम लिखते हैं यहाँ पर समीकरण 2 को, देखो मैं कैसे लिख रही हूँ, 3 से गुना करो। समीकरण को गुना करते हैं। 3 गुना a जमा 5b बराबर 22। ये वाली स्टेप आप स्किप कर सकते हो, नहीं लिखी तो भी चलेगा, लेकिन आपको अभी आप पहली बार गणित कर रहे हो इसलिए आपको समझ में आए, इसलिए मैंने ये इस प्रकार से लिखा हुआ है। 3 से a को गुना किया, उत्तर आया 3a, जमा 3 से 5 को गुना किया, उत्तर आया 15b, बराबर 3 से 22 को गुना किया, उत्तर आया 66। ठीक है, इसको हम लिखते हैं समीकरण नंबर 3। अब हम क्या करेंगे, हम समीकरण 1 और समीकरण 3 को मैं यहाँ पे पहले लिख कर लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि कौन सी क्रिया करनी है। अब पहले वाले गणित में हमने क्या किया था, हमने दो समीकरणों का घटा किया था, जमा किया था, सॉरी, क्योंकि आपको याद होगा कि वहाँ पर ऊपर वाले समीकरण में y का चिन्ह जो था वो माइनस था और नीचे वाले समीकरण में y का चिन्ह जो था वो प्लस था। दोनों चिन्ह विरुद्ध चिन्ह थे, इसलिए हमने क्या किया था, उनको जमा किया था। पर यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर दोनों भी समीकरणों के चिन्ह समान है, इसलिए हम इनको जमा नहीं करेंगे। जमा करेंगे तो आपको दोबारा नीचे 2 चरांक वाला समीकरण मिल जाएगा इनका जमा करके। तो यहाँ पे हमको 2 चरांक वाला समीकरण नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें केवल एक ही चरांक वाला समीकरण चाहिए जिससे हम उत्तर ज्ञात कर सकें। इसलिए हम इनको जमा नहीं करेंगे, हम इनको घटा करेंगे। ये दोनों तरफ इस ए वाले चरांक का जो पद है उसे भी और बी वाले चरांक का पद है उसे भी, दोनों को समान क्या है, चिन्ह है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इसको माइनस कर रहे हैं। अब जब भी आप दो समीकरणों के बीच में माइनस डालते हो या दो समीकरणों को आप माइनस करते हो तो आप क्या करोगे, आप जो नीचे वाला समीकरण है उसके सारे चिन्ह हमें बदल देने हैं, सारे चिन्ह हमें बदल देने हैं। ये करना बहुत ज़रूरी है, अगर आपने चिन्ह नहीं बदले तो क्या हो जाएगा, आपका उत्तर गलत हो जाएगा। चिन्ह बदलने के बाद अगर आप देखोगे, अब इस माइनस को भूल जाओ, इसे हम अभी फिलहाल ध्यान में नहीं देते। यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, प्लस माइनस माइनस, 3 में से 3 गए, उत्तर आया 0। यहाँ पे आ जाओ, प्लस माइनस माइनस, 15 में से 5 गए, बड़ी संख्या है छोटी संख्या जाती है, 15 में से 5 गए, उत्तर कितना आया आपका 10b। और चिन्ह कौन सा आएगा, हमेशा बड़ी संख्या का। याद रखो, जब भी आप माइनस करते हो तो आप चिन्ह कौन सा डालोगे, बड़ी संख्या का। जब भी आप दो परिमेय संख्याओं को, दो विपरीत चिन्ह वाले परिमेय संख्याओं को जब आप घटा करते हो तो आप उत्तर में चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का ही दोगे। ये लिखना बहुत ज़रूरी है और ये समझना बहुत ज़रूरी है। अब आगे जाते हैं, यहाँ पर देखो, प्लस माइनस माइनस, 66 में से 26 गए, उत्तर आया आपका 40। चिन्ह आएगा बड़ी संख्या का यानी कि माइनस। मैं इसको दोबारा लिखती हूँ, माइनस
10b माइनस 40। अब अगर आपने देखा तो यहाँ पे b का मूल्य ज्ञात करना है आपको। b को यहाँ अकेले रखो और -10 को जो कि गुणा में है उसे भाग में लेके जाओ। 10 एकम 10, 10 चौक 40, माइनस माइनस निकल गए, कट हो गए, इसलिए b का मूल्य आया 4। अब इस b के मूल्य का उपयोग करके हम a का मूल्य ज्ञात करेंगे। मैंने आपको पहले भी कहा था आप तीनों में से किसी भी एक समीकरण में b का मूल्य लिख सकते हो। अब हमारी सहूलियत के लिए समीकरण 2 का उपयोग करेंगे। समीकरण 2 में b बराबर 4 यह मूल्य लिखो। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 लिख के लेते। हमारा समीकरण 2 देखिए आप क्या था, a जमा 5b बराबर 22, याद आया ना आपको। तो उसी प्रकार से हम समीकरण लिखेंगे, a जमा 5b। समीकरण दोबारा नीचे लिखना आवश्यक है, आप डायरेक्ट उसमें मूल्य नहीं भरना, क्योंकि हम 10वीं की परीक्षा दे रहे हैं। तो जो आपकी गणित की लिखावट है वो आपके एग्ज़ामिनर के समझ में आनी चाहिए। तो a जमा 5, b का मूल्य लिख दिया मैंने 4 बराबर 22। अब a जमा 5 चौक 20 बराबर 22। अब इस a को यहाँ अकेले रखो और ये जो 20 है यहाँ पे प्लस के साथ है, यहाँ पे उल्टा होके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और a बराबर कितने हो गए, 2। इसलिए इस समीकरण में a और b का हल क्या है। अब देखिए यहाँ पे पहले b आया है और बाद में a आया है, तो आप हड़बड़ी में इसको अगर 4 और 2 लिखोगे तो गलत हो जाएगा। चाहे आप पहले a का मूल्य ज्ञात करो, चाहे आप पहले b का मूल्य ज्ञात करो, या किसी का भी पहले मूल्य ज्ञात करो, लिखते समय आप उसको a b इसी सीक्वेंस में लिखोगे। b और a लिखते नहीं हैं, a b लिखते हैं, x y लिखते हैं, p q लिखते हैं, ठीक है। तो इसका हल क्या आया है, a का हल कितना है 2 और b का हल कितना है 4। ये आपका स्टेटमेंट हो गया, आपका स्टेटमेंट लिखना आवश्यक है। और इस प्रकार से आपने ये गणित हल कर दिया। अब इसी गणित को हम दूसरे पद से कैसे हल करेंगे, मैं आपको जानबूझ के दोबारा ये बता रही हूँ, क्योंकि आप अलग अलग वीडियोस देखोगे, आप अपने क्लासेस अटेंड करोगे तो आपको वो अलग अलग पद्धति से बताएंगे। किसी भी पद्धति से गणित करो, लेकिन गणित की जो के नियम हैं उनके आधार पर करो। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, अब देखिए दोबारा हम उसी समीकरण को देख रहे हैं, यही समीकरण हम यहाँ पे हल कर रहे हैं। ये समीकरण हमने जब पहली वाली पद्धति की थी उसके अनुसार किया था। अब यहाँ पर हम उसको और अलग पद्धति से कर सकते हैं। अलग पद्धति बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है या कुछ नया कुछ नहीं है। यहीं पे देखिए आप, मैं आपको समझा दूँ। हमने यहाँ पर 3a और 3a ये दो चरांक समान किए, सजातीय के हैं, पर यहाँ पर ऑलरेडी 5b और 5b ये सजातीय पद दिख रहे हैं आपको, तो आप डायरेक्टली इनको भी कट कर सकते हो। नया सजातीय पद बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए हम ऐसा कर सकते हैं, समीकरण 1 2 में घटा करो। आप डायरेक्टली ये भी लिख सकते हो, मैंने आपको पहले इसलिए नहीं बताया ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ, ठीक है। तो चलो कर देते हैं। माइनस a जमा 5b बराबर 22। दोबारा
माइनस का चिन्ह है इसलिए सबके चिन्ह बदल गए। अब देखिए 3a में से a चला गया, मतलब 3 में से यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब क्या होगा, 1 होगा। 3 में से 1 चला गया, बच गए 2, 2a प्लस माइनस माइनस, 5 में से 5 गए, 0 हो गया, बराबर प्लस माइनस माइनस, 26 में से 22 गए, 4 बच गए। चिन्ह आएगा बड़ी संख्या का यानी कि जमा, जो कि हम लिखते नहीं हैं, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो 2a बराबर 4 और a बराबर ये 2 यहाँ पर भाग में चला गया, तो आपका उत्तर आया a बराबर 2। देखिए आया आपका उत्तर समान, ये देखिए, समझ में आ रही बात। आप इस पद्धति से करो या इस पद्धति से करो, ये गणित बहुत ही आसान है, बस आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आप एक बार प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, आप अपने शॉर्टकट्स और ट्रिक्स इसमें ढूंढ सकते हो। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हमेशा की तरह समीकरण, किसी भी एक समीकरण में a का मूल्य भर दो, तो हम समीकरण 2 में a का मूल्य भर दें। ठीक है, समीकरण 2 पहले सबसे पहले लिख कर ले लो। समीकरण 2 में हम a का मूल्य भरेंगे। a का मूल्य कितना है यहाँ पर, 2। ये 2 यहाँ पर प्लस में है, यहाँ पर चला जाएगा माइनस में। कितने आ गए, 20। b बराबर, ये 5 गुना में है, यहाँ पे हो जाएगा भाग में। 5 एकम 5, 5 चौक 20। b बराबर कितना आया आपका उत्तर, 4। देखिए आप 4 आपका उत्तर आया, इसलिए इस समीकरण में a और b का हल क्या है, 2 और 4। हड़बड़ी में किसी भी हालत में a की जगह b और b की जगह a का मूल्य मत भर देना, वरना आपका गणित गलत हो जाएगा। और अब आप जो है आपके प्रश्न संग्रह में से 1.1 के जो उदाहरण हैं वो आप घर पे हल करें, और कुछ भी दिक्कत आ रही हो तो आप मुझे संपर्क करें। दोनों भी पद्धति के उदाहरण मैं आपके सामने रख रही हूँ, आप उस पर ठीक से गौर कीजिए ताकि आपको समझ में आए। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल के भी इसको देख सकते हैं। धन्यवाद।